माफीखोर है, समझे। जंगले में से बुलबुल बन के निकल गया, महिमा मंदिर। अरे क्या नाटंकी है, मोदी जी भी बुलबुल बन के निकल सकते हैं या कौआ बन के उड़ सकते हैं? कहाँ है? यही काम है। ये चाहते हैं क्या अशिक्षित हो, देशवासी अनपढ़ हो, तब तो मजदूर और लेबर बनेंगे, गुलाम बनेंगे, अंधभक्त बनेंगे, अंधविश्वासी बनेंगे। और अगर सही सरकार आ गई देश के अंदर, किसी क्रांतिकारी व्यक्ति आ गया, तो इन सालों की सबकी धज्जियां उड़ा देगा। ये सब दुकान चला रही हैं, राष्ट्र हित में कोई काम नहीं कर रही है, सब धर्म मजहब जात पात के नाम पे नौटंकी। मगर देश की आवाम की स्थिति खराब है। इसमें महंगाई है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, यौन शोषण है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है। इसके लिए कौन लड़ेगा? कि जो सरकार है, ये सरकार वैसे भी जनता के द्वारा चुनी गई नहीं है, ये भी ईवीएम के माध्यम से आई है। अगर 2024 की ये जो डींगे मार रहे हैं कि सरकार आएगी, अगर ईवीएम पे चुनाव होता है तो निश्चित है ये आ जाएंगे। क्योंकि अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो ये किसी भी कीमत पे इस भारतीय जनता पार्टी की देश में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 से ज़्यादा सीटें आ नहीं सकती अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो। ईवीएम पे हर बात पे आप लोग बिल्कुल सच्चाई, ये तो कड़वी है, क्योंकि इसमें कांग्रेस भी शामिल है और पार्टियां भी शामिल हैं, सब खुद चाहिए। अरे सब शामिल हैं, ये सब शामिल हैं, ये सब शामिल हैं, ये सब की सब मिली हुई हैं, क्योंकि ये उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं पाखंडवाद का विरोध कर रही है, मगर ये चाहती हैं कि देश के अंदर कट्टरता बनी रहे, हिंदू के नाम पे कट्टरता हो, मुसलमान के नाम पे कट्टरता हो, जिससे इन्हें विकास ना करना पड़े। देश को बेचना है इनको, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, महंगाई करनी है, लोगों को भिखारी बनाना है, यहाँ के लोगों को बधुआ गुलाम बनाना है, वही स्थिति लानी है जो पहले ये चाहते थे। कि जिस प्रकार से जो ये मनुवादी स्थिति की जो बात करते हैं कि मनुवादी, वैसी तरीके ताली थाली बजाओ, पूरे दिन ये काम करेंगे लोग बालों से निकल के, और फिर उसके बाद क्या होगा, थाली थाली बजेगी और फिर सबको खाना दिया जाएगा, वो स्थिति होगी। फिर स्थिति देखा जैसे अभी क्या हो रहा है, बलात्कार के मामलों में किसी को न्याय नहीं मिलता। क्या हुआ इसका सभी ने देखा, मनीषा वाल्मीकि का देखा, पिंकी लोधी का देखा बुलंदशहर से, और उन्नाव में जो मामला हुआ उसका देखा, और इसके बाद ये देखो ये जो पहलवान खिलाड़ी हैं इनके साथ क्या हो रहा है। तो ये उसी तरीके से ये तो पहलवान खिलाड़ी तो कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जिस हिसाब से लोग का मांग था वो पूरा किया गया। हाँ, मांग किया गया। ये तो देवता हो गए ना अब, ये देवता हो गए, सोचते के लिए ये देवता पद्धति को बना रहे हैं। जो सरकार और सत्ता में जो प्यादे भी हैं, जो इनके चिल्लर खटमल भी हैं, वो भी देवता हो जाएंगे। किसी के साथ, महिला के साथ बलात्कार कर लिया तो कहेंगे देवता का आशीर्वाद मिल गया, ठीक है। उसकी नाजायज संतान पैदा हो जाएगी तो देवता का आशीर्वाद से पैदा हो गए, समझे। कहाँ हो गए थे, तो इसी प्रकार से होगा कि ये कहाँ से पैदा हो गया बच्चा, कि फलानी जगह से निकल आया था, ढिकानी जगह। तो उसी पाखंड पे है सरकार जो चाह रही है कि उसके छोटे छोटा प्यादा जो ये गुलामी की स्थिति जो पैदा करना चाहते हैं, ईवीएम मशीन के माध्यम से जो आ रहे हैं लुटेरे, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाएगा तो इनको पता है कि जनता द्वारा हम चुने जाएंगे, तो ये जनता के हितों की बात करेगी। भी कर लीजिए, 50 साल अभी कहीं नहीं जा रही है। हाँ, 50 साल इनका बाप आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अभी ये नहीं पता देश की जनता जाग जाएगी ना, ये गिने चुने जो लोग हैं 2-3% लोग, इनका भूत उतरने वाला है इस देश के अंदर, ये ना समझे। भाई देखिए, सबको पता है कौन उतरेगा, किन लोगों का, पाखंडियों का उतरेगा, जो धर्म और मजहब के नाम पे कट्टरता कर रहे हैं। चाहे धर्म की कट्टरता कर रहे हो, चाहे मजहब की, उनकी कुटाई होगी, क्योंकि इनकी आपस में तो रिश्तेदारियां हैं धर्म मजहब वालों की, समझे नहीं। और दूसरे पूरे देश की आवाम को मूर्ख बना रखा है इन्होंने धर्म मजहब के नाम पे। यही बताते हैं कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कहाँ भगवान दवा है, कहाँ अल्लाह जान देगा, कहाँ क्या नहीं देगा, सब यही नौटंकी करते हैं। एक बात बताइए, भगवान का दवा होता है किसी नीचे मीनार के नीचे, तो ये चिल्लाते हैं कि ज्ञान वापी में दवा है। तो एक बात बताओ, भगवान क्या इतना कमजोर है? जो ईश्वर है महाशक्तिशाली है, और शक्तिशाली चीज को दबी रह सकती है। तो ये मूर्ख है, मतलब ये भगवान से भी बड़े हैं। भगवान इनको कहता है कि आओ भैया हमें निकाल लो, हम यहाँ दबे हैं। तो इसका मतलब भगवान जब दबा, भगवान तो शक्तिशाली से कोई नहीं दबा सकता। अब हिंदू मुसलमान पे नहीं, अब संसद भवन बन गया नया। पहले जो गुलामी वाली एक झलक था वो खत्म हो गया। आजाद भारत में आजाद संसद भवन, देखिए आजाद भारत में संसद भवन के नाम पर नौटंकी कर दी है। ये छपास मंत्री हैं, पहले प्रचार मंत्री थे, छपास मंत्री हैं। ये इनको कहा जा सकता है सीधे मायने में ये छपास जीवी व्यक्ति है। भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, ये चौकीदार। और जिस तरीके से वो स्तंभ का इस्तेमाल करा इन्होंने, वो क्या नाम था उसका स्तंभ का जो लेके घूम रहे थे, हाँ सिंगोल। तो सिंगोल कब इस्तेमाल किया जाता है इनका? ये कोई राजशाही है? एक बात बताइए, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इसको राजतंत्र की परिपाटी पर धकेलना चाहते हैं। और ये जो आदमी खुद चौकीदार कहता था,
उसी सिंबल को लेके चल रहा है। तो ये मूर्ख है क्या है चौकीदार? किसको बताना चाहता? अपने आप स्वयंभू बनना चाहता, अपने आप को महाराजा घोषित करना चाहता है। तो इस देश की प्रजा नहीं है, प्रजा लोकतांत्रिक प्रजा है, समझे नहीं? राजा की गुलाम नहीं है। और ये गुलाम बनाना चाहते हैं देश की पब्लिक को, ये देश की जनता को। गुलामी से निकाले हैं, कह रहे हैं संसद भवन लाके। अरे कहीं नहीं है, संसद भवन के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद किया देश की जनता का। ये रुपया कहीं और भी लग सकता था। देश की संसद की जर्जर हालत नहीं थी, समझे नहीं, जो इसको बदलने की जरूरत पड़ गई। सुधीर चौधरी कह रहे नाले से पानी बह रहा था, रेस रहा था, इसलिए। हाँ, वो तिहाड़ जेल में रहा ना। तिहाड़ जेल में नाले बहुत बह रहे हैं, उसकी गंदगी की सुनाई दे रही होगी, तो उसे महक आ गई होगी तिहाड़ जेल की नालियों की, समझे नहीं? तो उसे वो नाला वहां पे भी दिख रहा है, संसद भवन में भी नाला था, समझे नहीं? ये पता नहीं नाली के कीड़े कहाँ से पत्रकार बन गए हैं, समझे नहीं? अभी देखो जंतर मंतर पे क्या हालत कर रखी है। जो सोशल मीडिया के लोग हैं, यूट्यूब चैनल वाले, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा भाई? भ्रम फैलाते हैं। क्यों नहीं जा रहे? क्यों भ्रम क्यों फैलाते हैं? सच्चाई दिखाते हैं। क्योंकि यूट्यूब वाले क्या करते हैं, इनका पेंचर कर दिया इनकी ट्यूब का, सरकार की ट्यूब का, समझे? इनका बता दिया कि साले कैसे चल रहे हैं। ये सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, समझे? मेन मिस्ट्री मीडिया के लुटेरे कुछ दिखाते हैं नहीं हिंदू मुसलमान के अलावा, कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। भारत में क्यों नहीं बताते भाई कि महिला जो खिलाड़ी हैं उनका बलात्कार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, समझे नहीं? और ये देखो कितने सारे बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर। इनकी तो पद्धति बन गई है, सारे अय्यास हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं। और ये देश का प्रधानमंत्री छपास जी भी है, प्रचार मंत्री है, समझे? पाखंड जी भी है। ये क्या स्तंभ क्या थोपना चाह रहा है देश के ऊपर? पहले देश के उसके क्या नाम, अशोक स्तंभ के साथ मजाक करा। पहले शांत प्रिय शेर को उसने चिंगारता हुआ बना दिया, क्या शेर जो चीखने वाला, खून निकालने वाला। तो उसी मानसिकता के लोग हैं, चोर लुटेरे हैं, समझे? इनको पर खुद आतंकवादी तरीके के काम प्रक्रियाएं करी हैं इन्होंने ना। पुलवामा में बताया, ये पुलवामा में जो सतपाल मलिक जिन बातों को उठा रहे थे उनको दबाने के लिए काम किए गए हैं बहुत सारे, जो आवाज उठाई जा रही है। देश विरोधी है मोदी जी का। है कौन सा? अरे ये देश विरोधी तो ये बता दो, देश हित में करा क्या है? जो नोट इन्होंने छापा था अभी 2000 का, पहले कह रहे थे भाई 1000 के नोट से काला बाजारी हो रही है, काला धन इकट्ठा हो रहा, फिर 2000 का क्यों छापा? और 2000 का जब छाप दिया तो उसको 7 साल नहीं चला पाए। जो बताओ अपना नोट पैदा किया हुआ उसको 7 वर्ष नहीं चला पाए है, तो ये क्या देश चलाएंगे अपने द्वारा? इनके निर्णय खुद फेल हो जाते हैं अपने आप। इन्होंने कहा तिल काने कानून लाए, उसमें कितने 800 पौने 900 किसानों को शहीद करवा दिया, मरवा दिया, समझे? उसके बाद फिर वो कानून वापस लिया। ये लोग इन्हें अपने निर्णयों का इनका भरोसा नहीं है। ये ढोंगी है, पाखंडी हैं और अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं। एक पहला प्रधानमंत्री है जो कहता है मैं चौकीदार हूँ, समझे? 8.5 हजार करोड़ के प्लेन से उड़ता है, हवाई जहाज से, पर्सनली प्लेन है। बताओ, पीएम केयर फंड बना दिया इन्होंने अलग से। पीएम केयर फंड का मतलब क्या है? पर्सनल मोदी फंड। तो ये पर्सनल मोदी फंड बना लिया इन्होंने, अपनी जेब भर रहे हैं। इनसे कोई हटाने की बात पूछ ले तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, समझे? उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मिली भगत एक की नहीं है, सत्ता की भी है और विपक्ष की भी है। सबसे सत्ता भी सही नहीं, विपक्ष भी सही नहीं, बिल्कुल तो ठीक होगा? देखिए, इसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, जागरूक होना पड़ेगा देश की जनता को। अब ये देश की जनता खुद आए, खुद विरोध करे ईवीएम मशीन का। बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए देश के अंदर, और बैलेट पेपर पे होगा तब इन्हें पता चलेगा आपकी भागीदारी का, तब इन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी, तभी आपके लिए काम करेंगे। इन्हें पता भी, मैनेज कर लो आपस में, सब पार्टियां मैनेज कर रही हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मैनेज नहीं कर रही है। जिसकी जैसी औकात है वैसे बांट लिया जाता है, मगर जनता के हितों की जब बात आती है तो कोई नहीं आता। चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, कहीं नहीं आता। इस सरकार में जीएसटी किन चीज़ों पे लगी है? कपड़े पे, लत्ते पे, खाद्य पदार्थों पे, आटे पे, चीनी पे, नमक पे। और नमक पे, नमक किस पे? जिसके लिए देश के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन किया कि हम अपने देश का नमक बनाएंगे और देश के लोग नमक से रोटी खा लेंगे। मगर स्थिति ये हुई तो उन क्रांतिकारियों ने देश को नमक को लेके आए, बनाया, तैयार किया, और ये सरकार ऐसी है उसी नमक पे जीएसटी लगा दी। ये नमक हराम सरकार है जो नमक पे भी जीएसटी लगा दी है इसने। इसे शर्म आनी चाहिए। देशभक्त बताते हैं सरकार अपने आप। अरे देशभक्त नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, ये देशभक्त नहीं है, ये उग्रवादी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, देशद्रोही हैं, क्योंकि धर्म मजहब के नाम पे उकसाते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जो भगवान के नाम पे वोट मांगता है, बजरंगबली। अपने विकास क्यों नहीं बताता है? तो ये पहले लोग हैं
जबकि हमारे भारत का संविधान तो भगवान को साथ लेके चलते हैं ना। देखिए मेरी बात सुन लो। हाँ। कौन मांग रहा अल्लाह ऊपर कह के, कौन मांग रहा था? हैं ओवैसी अल्लाह ऊपर कह के मांग रहा था जब इन्होंने बजरंगबली कहा तो एक थाली के चट्टे बैठे ये जो कट्टरता के नाम पे कर रहे हैं, देश के लिए दुश्मन है, समझे, नासूर हैं देश के। इनको सालों को मार मार के भगाना, देश वाले सब मार मार के भगाएंगे इनको। जो कहते हैं अल्लाह अकबर के नाम पे वोट दो, बजरंगबली के नाम पे वोट दो। अबे ये बात बताओ, तुम अपनी बताओ ना, तुमने क्या बढ़िया काम करा, क्या गरीबों के हित में काम किया? देश के 65,000 स्कूल बंद कर दिए। कौन से? प्राइमरी स्कूल। इन्होंने शिक्षा बंद कर दी। किन में? रूरल एरियो में, गाँव में। अब गाँव का बच्चा प्राइमरी नहीं पढ़ेगा तो आगे शिक्षा प्राप्त कैसे करेगा? वो कोई रईस के बच्चे तो है नहीं कि उनका बाप जाएगा किसान बार बार रोज स्कूल लेके आएगा और छोड़ के आएगा। तो स्थिति नहीं है। प्राइमरी स्कूल अगर गांव में होता था, तो जब गांव में होता था स्कूल, प्राइमरी स्कूल, तो गांव में क्या होता था, 5वीं कक्षा तक बच्चे पढ़ते थे और फिर उतने बड़े हो जाते थे कि वो जाके शहर तक जा सकते थे। तो मगर इन्होंने प्राइमरी स्कूलों को बंद किया 65,000 को। क्या मनसा है? जब प्राइमरी, ये चाहते हैं कि अशिक्षित हो, देशवासी अनपढ़ हो, तब तो मजदूर और लेबर बनेंगे, गुलाम बनेंगे, अंधभक्त बनेंगे, अंधविश्वासी बनेंगे। पहले देख लो कितने अंधभक्त है, कितने अंधविश्वासी लोग हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी का जो सपोर्ट करते हैं अंधभक्त। अंधभक्त तो है ही, उन्हें खुद नहीं पता देश का इतिहास, किसी को भी इतिहास समझने लगते हैं। एक बात बताओ, किसी को वीर बोल देते हैं। एक बाबा माफी खोरों को वीर बोलते हैं ये लोग। भगत सिंह थे वीर, माफी खोर वीर नहीं था, समझे। उन्हें तो माफी मांगी, मुखबरी के नाम पे दलाली खाई, समझे, तनख्वाह पाई अंग्रेजों से और देश के क्रांतिकारियों को मरवाया, समझे। चाहे पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, ऐसे लोगों की मुखबरी करी, चाहे जलियांवाला कांड हो, इनकी मुखबरी करी। ये वो लोग हैं, उन्हें कहते हैं वीर। तो सावरकर वीर नहीं आपके? माफी खोर है, समझे। जंगले में से बुलबुल बन के निकल गया, महिमा मंडित। अरे क्या नाटंकी है। मोदी जी भी बुलबुल बन के निकल सकते हैं या कौआ बन के उड़ सकते हैं? कहाँ है? यही काम है, ये प्रचार ही करता रहता है 24 घंटे, समझिए। देश का रुपया इन्होंने पानी की तरह बहाया और लूटा है। और अगर सही सरकार आ गई देश के अंदर, किसी क्रांतिकारी व्यक्ति आ गया, तो इन सालों की सबकी धज्जियां उड़ा देगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये सब धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी चाहते, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, जितनी पार्टियां हैं, ये सब दुकान चला रही हैं, राष्ट्र हित में कोई काम नहीं कर रही है। सब धर्म मजहब जात पात के नाम पे नौटंकी। मगर देश की आवाम की स्थिति खराब है। देश में महंगाई है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, यौन शोषण है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है। इसके लिए कौन लड़ेगा, समझे। इसके लिए क्रांतिकारी आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कहें, अपनी जगह से, अपनी ज़मीन से हर आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, बैलेट मशीन पे नहीं, समझे।